हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे बच्चों। पहला हमारा टॉपिक रहेगा क्या होता है जब, एक टॉपिक है कैसे प्राप्त करेंगे, और एक टॉपिक आता है बच्चों नेम रिएक्शंस को लेकर। ये तीनों टॉपिक हैं जो बच्चों आपके, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर देखा होगा तो वहाँ पर आपको लगभग हर साल ये टॉपिक आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। यानी कि हर साल किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में सारे टॉपिक्स जो है वो पूछे ही जाते हैं। आपके किसी सेट पेपर में ये सभी टॉपिक पूछे जाते हैं, किसी में एक दो आते हैं, लेकिन हर एक टॉपिक, हर एक सेट में आप चाहे जो सेट उठा लेना, इन टॉपिक से रिलेटेड आपको वहाँ पर क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। और आपका जो फिजिक्स, जो केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है वो 7 मार्च को लगा हुआ है, यानी कि कल आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ऐसे में आज आप जो कुछ भी आज पढ़ सकते हो पूरे दिन में, और कल आप जितना भी पढ़ सकते हो 2 बजे से पहले वो सारे टॉपिक पढ़ लीजिए, उन टॉपिक्स का रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी आसानी हो जाए। क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप रिवीजन करके जाते हो तो उसको अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन करके साथ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जो होती हैं रिएक्शंस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, या फिर नेम रिएक्शंस होती हैं। तो इन तीनों टॉपिक को हम ध्यान से एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, और आपको सभी टॉपिक ध्यान से समझ लेना है। पहले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्या होता है जब, यानी कि क्या होता है जब, ऐसे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इनको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, पहला टॉपिक क्या है यहाँ पर है। पहली अभिक्रिया दी गई फार्मल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है। यानी कि बच्चों, जो हमारा फार्मल्डिहाइड होता है उसकी अभिक्रिया जो है HCN से होती है। तो क्या बनता है, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों, अगर आपको फार्मल्डिहाइड का फार्मूला नहीं पता तो आप बना नहीं सकते हो ना। तो इसके लिए आपको सारे सूत्र जो है पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो अभी भी आप तैयार कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमारा फार्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। ठीक है, फार्मल्डिहाइड का सूत्र होता है, अगर हम फार्मल्डिहाइड को तोड़कर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखेंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, एच डबल बॉन्ड ओ। इधर आप एच लगा देंगे, इधर भी आप एच लगा देंगे। ठीक है, तो इस ए भी फार्मल्डिहाइड है, लेकिन क्या क्या है, इसका टूटा हुआ रूप है। ठीक है, प्लस इसकी क्रिया जो होती है बच्चों किसके साथ होती है, HCN। HCN का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, HCN के साथ जब होती है तो इस तरीके से जब आप इसकी अभिक्रिया कराते हो तो क्या होता है, एक कंपाउंड बनता है, इधर 4 कार्बन की बैलेंसी पूरी करके यहाँ पर आप एक OH लगा दीजिए, और इधर आप H लगा के, इधर आप H लगा दीजिए, इधर आप CN लगा दीजिए। ठीक, इसका H जो था इस O के साथ OH रूप के रूप में निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड का सब नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का बच्चों जो नाम होगा वो होगा फार्मल्डिहाइड। फार्मल्डिहाइड CN लगाए तो साइनोहाइड्रिन, फार्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। ठीक, अगली रिएक्शन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। जो बच्चों हमारा ग्लिसरॉल होता है, इस ग्लिसरॉल को क्या करते हैं, जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसके साथ गर्म करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल का बच्चों सूत्र क्या होता है, पहले ग्लिसरॉल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो ग्लिसरॉल का अगर हम सूत्र की बात करें तो होता है CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर ऐसे OH होता है, इधर होता है CHOH, इधर होता है बच्चों CH2OH। ठीक है, ये बच्चों हमारा ग्लिसरॉल होता है। अब इसकी क्रिया किसके साथ हमें करानी, ऑक्जेलिक अम्ल। अब बच्चों हमें ऑक्जेलिक अम्ल का भी सूत्र पता होना चाहिए। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र इस तरीके से होता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है। ठीक है, इस ऑक्जेलिक अम्ल को सूत्र के तोड़कर भी हम लिख सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। आप देखिए, ग्लिसरॉल का हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र हो गया। ठीक है, अब जब इसकी क्रिया होती तो बनता क्या, देखिए ऊपर रहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई चेंज नहीं, CH2OH ही रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, CHOH रहता है। ठीक है, और इधर देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है CH2। ठीक है, CH2 लिखने के बाद आपको यहाँ से ए वाला कंपाउंड लिख देना है, C लिख दिया डॉट। अब आपको ऊपर वाला पूरा लिख देना है COOH। ठीक है, अब बच्चा हमारा यहाँ क्या, देखिए बच्चा, एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ का बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ बचा, और O यहाँ का बचा, यानी कि 2 हाइड्रोजन बचे, एक O बचा, यानी कि इसको कहेंगे H2O बच गया। ठीक, अब आप कहोगे सर इसका नाम क्या होगा, हमें नाम भी बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, एक इसमें ग्लिसरॉल का एक अणु है, तो ग्लिसरॉल ठीक है, ग्लिसरॉल
मोनोऑक्जिलेट, ग्लिसरॉल मोनोऑक्जिलेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, अगला है कि फार्मल्डिहाइड को टालेन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं। तो हमारा जो बच्चों फार्मल्डिहाइड होता है इसको टालेन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं। फार्मल्डिहाइड का सूत्र होता है बच्चों एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड को टालेन अभिक्रमक के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, क्या है बच्चों, एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH2 CH3 CHO। ठीक है, अब टालेन अभिक्रमक क्या होता है बच्चों, टालेन अभिक्रमक के बारे में आपने पढ़ा होगा Ag2O। ठीक है, ये हमारा होता है टालेन अभिक्रमक। तो एसिटल्डिहाइड जो होता है इसको टालेन अभिक्रमक के साथ आप जब गर्म करते हो ना तो हमारा एसिटिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3 COOH प्लस क्या होता है और Ag 2Ag। ठीक है, 2Ag हमारा इधर निकल जाता है क्योंकि देखिए CH3 निकल गया, COOH इधर आ गया। ठीक है, ओ यहाँ पे ओ एक था, एक ये वाला ओ था, तो 2O और H आ गया पीछे, COOH हो गया। ठीक है, ये हमारा एसिटिक अम्ल बन गया। और यहाँ पर Ag2 तो O था, तो यहाँ पर Ag2Ag हमारा निकल गया। अगर इसके नाम की बात करें तो ये हमारा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये नहीं कुछ एसिटिक अम्ल बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें कुछ रिएक्शंस जो होती हैं जो बनानी रहती हैं। अगली रिएक्शन देखिए, अगली जो रिएक्शन उसमें बच्चों का चौथी है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं। तो देखिए बच्चों, कैल्शियम एसीटेट हो और कैल्शियम फार्मेट हो, इनके मिश्रण को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। देखिए कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO का होल ट्वाइज Ca प्लस हमें कैल्शियम फार्मेट लेना है। कैल्शियम फार्मेट का सूत्र होकर जाएगा HCOO का होल ट्वाइज और Ca, क्योंकि कैल्शियम फार्मेट है। अब कैल्शियम फार्मेट है, इन दोनों को जब आप हीट करोगे, जो गर्म करोगे, क्या करोगे बच्चों, इन दोनों को जब आप एक साथ गर्म करोगे ना तो आप लोगों ने एसिटल्डिहाइड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो 2 अणु एसिटल्डिहाइड के बन जाते हैं CH3CHO। ठीक है, इसके कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। प्लस होता है क्या, CaCO3 हमारा जो है वो निकल जाता है। CaCO3 के भी 2 अणु निकलते हैं। अब इसका नाम जो है बच्चों एसिटल्डिहाइड है, कई बार आ चुका है पीछे भी। CH3CHO एसिटल्डिहाइड है। तो इस तरीके से आप बना दोगे। अगली रिएक्शन देखिए, अगली है बेंजल्डिहाइड की क्रिया जो होती है गर्म H2SO4 के साथ होती है। देखिए जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है उसकी क्रिया हम H2SO4 के साथ कराते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का आपको सूत्र पता होना चाहिए। बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है C6H5CHO, और आप चाहें तो रिंग के अंदर भी बना सकते हो। इस तरीके से ऊपर क्या रहता है, CHO रहता है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के CHO होता है। ठीक है, ऊपर होता है। जब आप इसके H2SO4 के साथ क्रिया करा दोगे ना, H2SO4, जब आप इसके साथ इसकी क्रिया कराओगे ना तो आपका एक कंपाउंड बनता है। यहाँ पर रहता है CH3 का होल CHO ऊपर रहता है बच्चों। यहाँ पर आपका रहेगा CHO, यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला। यहाँ पर बीच में आप 3 जगह पर डबल बॉन्ड लगाइए या फिर गोला लगाइए, CHSO3H हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो जल है वो वापस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से SO3 और H2O, हाँ ठीक है, सही रिएक्शन है। तो इस तरीके से आपका बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया शांत H2SO4 के साथ हो गई। अगली देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन है जिसमें कहा जा रहा है बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा विलेन के साथ गर्म करते हैं। हमारा जो बेंजल्डिहाइड होता है, इस बेंजल्डिहाइड को हम कास्टिक सोडा विलेन के साथ गर्म करते हैं। बेंजल्डिहाइड का अगर सूत्र हम वैसे बात करें तो होता है C6H5CHO। ठीक है, अब कास्टिक सोडा विलेन का मतलब है NaOH। क्या है, NaOH। जब इसके साथ हम गर्म करेंगे, चाहे आप लिखिए गर्म करें, चाहे आप इस तरीके से हीट का सिंबल बना दीजिए। अगर आपने कैनिजारोव क्रिया ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको ये रिएक्शन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो क्या बनेगा, C6H5COO Na प्लस बनता है C6H5CH2OH। ठीक है, अब इन सभी के अगर हम नाम की बात करें, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट बच्चों। अब इसका नाम हो जाएगा बेंजल अल्कोहल। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसका नाम है बच्चों सोडियम बेंजोएट, इसका नाम है बेंजल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। अब हमें इस रिएक्शन को करना है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आपको 2 यहाँ पर बढ़ा देने हैं। ठीक है, रिएक्शन भी हमारी
बैलेंस हो गई। अगला बच्चों है एसीटोन की क्रिया फेनिल हाइड्राजीन से होता है। जो हमारा एसीटोन होता है उस एसीटोन की क्रिया जो होती है वो फेनिल हाइड्राजीन से होती है। अब बच्चों एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO, ये हमारा एसीटोन का सूत्र होता है। अगर आप इसको तोड़ कर लिखोगे तो C+O ऐसे, CH3 इधर भी रहेगा और इधर भी CH3 रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ के लिखते हो। अब बच्चों जो हमारा फेनिल हाइड्राजीन होता है इसका सूत्र होता है H2NNHC6 बनी है बच्चों, C6H5। जब आप इसके साथ इसकी अभिक्रिया होती है, ठीक है, जब आप इसकी अभिक्रिया करोगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप C को इधर रखिएगा और इधर आपको लगा देना CH3, ठीक है, और एक C का CH3 आपको इधर लगा देना। अब आपको क्या C के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से, और पूरा जोड़ देना है। क्या करना है, NNHC6H5, ये बच्चों C6H5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या बचा, देखिए H2 बच गया और ये वाला O बच गया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम जल के रूप में H2O के रूप में इसको हम निकाल देंगे, तो हमारी ये वाली भी रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अगली रिएक्शन देखिए, अगली जो रिएक्शन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है आयोडोविंजिन को कापर जो होता है उसके साथ गर्म करते हैं। तो जो आयोडोविंजिन होता है उसको जब आप कापर के साथ गर्म करोगे तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये हमारा हो गया आयोडोविंजिन का सूत्र। यहाँ पर आपको ऊपर क्या लगा देना, आई, ये हमारा आयोडोविंजिन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कापर के साथ गर्म करते हैं। कापर का मतलब सीयू होता है, सीयू के साथ इसको जब हम हीट करेंगे तो क्या बनता है, हमारा डाइफिनिल बन जाता है इस तरीके से। ये बच्चों रिंग आप लोग अच्छे से बना लेना, ठीक है। डाइफिनिल बनता है प्लस CuI जो है वो निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इन दोनों की जगह पर आप क्या करेंगे, 2 से बैलेंस ही बना देंगे, ठीक है, दोनों से बैलेंस कर देंगे। और यहाँ पर इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम है बच्चों डाइफेनिल, ठीक है। तो हमारा जो, अब अगर हम बच्चों इसको 1 मिनट आप विदाउट रिंग भी इसको समझ लीजिए, इसका सूत्र होता है C6H5I हो जाएगा, प्लस आपका Cu तो यही रहेगा, इक्वल टू आपका हीट यही रहेगा। यहाँ पर आपका बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस CuI और बैलेंस ही यही रहेगी 2-2-2, ठीक है। तो कोई टेंशन, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। इसका भी नाम हमारा डाइफेनिल ही है, ये हमारी रिंग में है, ये हमारी विदाउट रिंग में है, ठीक है, समझ में आ गया। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, फिनोल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। जो फिनोल होता है इसकी क्रिया क्या होती है, नाइट्रिक अम्ल से होती है। तो फिनोल का सूत्र जो होता है वो रिंग के अंदर कुछ इस प्रकार से होता है, OH होता है। अब जो हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है उसका सूत्र होता है HNO3। अब जो नाइट्रिक अम्ल की इसके साथ क्रिया होती है तो आपका एक कंपाउंड बनता है जिसको कहते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपका OH रहेगा, इसमें कोई चेंजमेंट होता नहीं है, यहाँ पर रहता है और यहाँ पर रहता है। यहाँ पर NO2 रहेगा, इधर O2N भी आप लिख सकते हो, NO2, ठीक है। अब प्लस क्या होता है, H2O निकल जाता है। अब हमें इस रिएक्शन को करना रहता है बैलेंस। बैलेंस करने के लिए आपको 3 नाइट्रिक अम्ल के पास बढ़ाना रहता है और 3 आपको जल के पास बढ़ाना रहता है। अगर आप इसके नाम की बात करोगे तो इसका नाम जो बच्चों है वो पिक्रिक अम्ल इसका नाम होता है। क्या होता है नाम, पिक्रिक अम्ल, ठीक है, समझ में आ गया। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन है बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण किया जाता है। जो हमारा बेंजोइक अम्ल होता है इसका जब हम नाइट्रीकरण करते हैं तो हमें रिएक्शन बतानी है। तो देखिए बेंजोइक अम्ल का आप नाइट्रीकरण आपसे पूछा जा रहा है, तो बेंजोइक अम्ल का सबसे पहले आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा, C6H5 COOH, ये हमारा बेंजोइक अम्ल हो गया। नाइट्रिक अम्ल करने का, नाइट्रीकरण करने का मतलब HNO3 से इसकी क्रिया करा दीजिएगा, HNO3 से। जब आप इसकी HNO3 के साथ क्रिया करा देंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर कोई चेंज नहीं करना है, COOH रहेगा, इधर आपका NO2 यहाँ पर आकर लग जाता है और प्लस क्या होता है, H2O जो है निकल जाता है। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो आप इसको लिख दीजिएगा M नाइट्रो और बेंजोइक अम्ल, M नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब इसका नाम हिंदी में भी यही होगा, ठीक है बच्चों। अगला है N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत करते हैं। जो N ब्यूटिल क्लोराइड जो होता है इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हम अभिकृत करते हैं, ठीक है। तो N ब्यूटिल क्लोराइड का मतलब होता है ब्यूटिल क्लोराइड,
मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। इधर हम लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 1 2 3 4, ठीक है। और इधर आप Cl लगा दीजिए, तो ये हमारा N ब्यूटिल क्लोराइड हो गया। इसको क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ होती है, इसकी क्रिया जो होती है एल्कोहलिक KOH के साथ होती है, ठीक है। यहाँ पर अब एल्कोहलिक KOH के साथ अब क्रिया होती है। यहाँ पर आप इसको गर्म या फिर भी इसका विहाइड्रोजनीकरण आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, ध्यान से समझिए। इधर जो इसका KOH है इसके हाइड्रोजन बाइंड को ब्रेक करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, आपका बनेगा CH3 CH2 और इधर CH रहेगा, और यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा के इधर साइड में लिख दीजिएगा CH2, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है बच्चों। अगर आप इसके नाम की लिखना चाहें तो इसका आप IPSC नाम लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो इसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, ब्यूट, ठीक है। ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 नंबर पर आपका इन लगा है, ठीक है। 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन हो जाएगा, और ब्यूट 1 इन ही हो जाएगा, ठीक है। या ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, इसमें हमारा जो जल है वो निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, ठीक है। और KCl भी निकलेगा, KCl, ठीक है। अब हमारा जल और KCl यहाँ से निकल जाएगा। ये हमारा मेन कंपाउंड है ब्यूट 1 इन, ठीक है। या 1 ब्यूटीन भी आप लिख सकते हैं, ब्यूटीन 1 भी आप लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी IPSC नाम लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अगली रिएक्शन देखिए। अगली रिएक्शन है बच्चों, फिनोल को ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। जो हमारा फिनोल होता है इसको ठंडे और तनु जो HNO3 होता है उसके साथ अब क्रिया कराते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो रिएक्शन है बच्चों, फिनोल से पिकरी कम्ल वाली आप मत समझ लेना, ठीक है। फिनोल जो हो गया इसका ठंडे तथा तनु HNO3 जो होता है उसके साथ अब क्रिया कराते हैं। तो मान लीजिए हमने तनु ले लिया HNO3, ठीक है। और यहाँ पर तापमान ले लिया 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप जब आप तापमान लेते हो तो यहाँ पर क्या बनता है, एक कंपाउंड इस तरीके से OH इधर रहेगा, एक NO2 यहाँ पर रहेगा, NO2 रहेगा, प्लस क्या बनता है, इधर देखिए OH इधर रहेगा और नीचे रहेगा NO2, प्लस हमारा क्या रहता है, जल निकलता है। बैलेंसी के लिए 2 यहाँ पर बढ़ाने पड़ते हैं, 2 जल के पास बढ़ाने पड़ते हैं। अब बच्चों बात आती है सर इनके अगर हम नाम लिखना चाहें तो नाम बता दीजिए। तो इसका अगर आप नाम लिखना चाहें तो आर्थो नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, आर्थो नाइट्रोफिनोल हो जाएगा। आर्थो हो जाएगा, इसका पैरा नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल, आर्थोफेरामेट, ठीक है। इसका वो आर्थो नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, इसका पैरा नाइट्रोफिनोल हो जाएगा, ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों। इस रिएक्शन में आपसे कहा जा रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमोबेंजीन होती है, इसकी क्रिया मैग्नीशियम के साथ होती है। देखिए इसके लिए आपको ब्रोमोबेंजीन का सूत्र पता होना चाहिए। ये हमारा ब्रोमोबेंजीन का सूत्र होगा, इधर आप यहाँ पर लगा दीजिए Br, ब्रोमोबेंजीन होगा, I लगा देंगे, आइडोबेंजीन होगा, Cl लगा देंगे, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसकी क्रिया जो होती है मैग्नीशियम से होती है, मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg। और यहाँ पर कहा जा रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि आपको यहाँ पर उपस्थित भी रखनी है किसकी, शुष्क ईथर, ठीक। जब आप इसमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी जब क्रिया करा देते हो तो क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। और बहुत से बच्चे क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऊपर लगा के यहाँ पर OH को Br को हटाकर HBr निकाल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर बनेगा Mg भी रहेगा और Br भी रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा कंपाउंड बनता है, ठीक है। किस तरीके से, इस तरीके से कंपाउंड बनता है। अगर आप इसका नाम लिखना चाहो, यानी कि Mg भी लगा है, Br भी लगा है, ठीक है। और अगर आपको इसका नाम लिखना है तो आप नाम लिख दीजिएगा, फेनिल हो जाएगा। अब क्योंकि मैग्नीशियम भी लगा है, Br भी लगा है, मैग्नीशियम फिनॉल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपका नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए। 14वीं रिएक्शन में आपसे कहा जा रहा है NOH की उपस्थिति में
फिनोल का CCl4 के साथ गर्म करके जल अपघटन कराते हैं। यानी कि बच्चों जो NaOH की हमें उपस्थिति रखना है और इसके साथ NaOH की उपस्थिति में फिनोल का CCl4 के साथ गर्म करके जल अपघटन। अब हमें सबसे पहले फिनोल का सूत्र लिखना होगा, क्योंकि मेन बात जो चल रही है वो फिनोल के ऊपर चल रही है। ठीक है, ये बच्चों हमने लिख दिया फिनोल का सूत्र। अब हमें रखनी यहाँ पर प्रेजेंस किसकी, NH की उपस्थिति में CCl4, NaOH भी रखना है। सबसे पहले हमें क्या रखना है, NaOH रखना है, प्लस हमें इसमें रखना है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, और अगर यहाँ पर जल अपघटन की बात की जाए तो दूसरी बात हमारा यहाँ पर जल अपघटन का मतलब होगा H पॉजिटिव हो मान लीजिए आप, और अपोन में H पॉजिटिव और H2O ले लीजिए। ठीक है, H2O। ठीक है, अब आप इसको इस अभिक्रिया करा दीजिए। जब आप इसकी अभिक्रिया इस तरीके से करा देंगे ना, तो हमारा आपने सैलिसिलिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा। इस तरीके से आप बीच में गोला कर दीजिएगा। ठीक है, ऊपर आप OH रखिएगा। ठीक है, और इधर आप चाहें यहाँ पर लगा दीजिए COOH। ठीक है, अब आप इसको नाम लिख दीजिएगा। ठीक, इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो गया। अब देखिए बच्चों, जो हमारी अगली रिएक्शन है जिसमें हम बात करेंगे अगला टॉपिक, यानी कि कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती हैं कि कैसे प्राप्त करोगे, कि बेंजल डिहाइड से बेंजल अल्कोहल हो गया। ठीक है, क्लोरोवेंजिन से DDT हो गया। इस तरीके से जो रिएक्शंस आती हैं अब हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बच्चों हमारी पहली रिएक्शन है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि बेंजल डिहाइड से बेंजल अल्कोहल। अब बच्चों अगर आपने कैनिजारो क्रिया आसानी से पढ़ी होगी तो बेंजल डिहाइड से बेंजल अल्कोहल आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास है बेंजल डिहाइड, यहाँ पर रहता है आपका CHO। ठीक है, ये हमारा बेंजल डिहाइड हो गया। हमें बनाना क्या है बच्चों, बेंजल अल्कोहल बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, NaOH के साथ इसकी अपक्रिया कराएंगे और इसको NaOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, जब आप इसको गर्म करोगे तो बनेगा C6H5CH2OH प्लस क्या बनता है C6H5COONA। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको 2 से बैलेंस करते हैं। अब यही बच्चों हमारा है C6H5CH2OH, ये हमारा बेंजल अल्कोहल है। तो इस तरीके से आप बेंजल अल्कोहल बनाओगे। अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम है बच्चों सोडियम सोडियम बेंजोएट होता है। ठीक है, तो इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। तो कोई टेंशन नहीं, हमें बेंजल अल्कोहल बनाना था, हमें इसके नाम लिखें या ना लिखें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बेंजल डिहाइड से हम बेंजल अल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगली रिएक्शन देखिए। अगली रिएक्शन है बच्चों क्लोरोवेंजिन से DDT बनाना। हमें क्लोरोवेंजिन से DDT बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्लोरोवेंजिन का सूत्र लिखना पड़ेगा। इस तरीके से रिंग के अंदर हम क्लोरोवेंजिन का सूत्र लिखते हैं, ऊपर आपका रहता Cl। अब इसको क्लोरोबेंजीन से हमें बनाना क्या है, DDT। इसके लिए हमें बच्चों लेना पड़ता है CCl3CHO। अब CCl3CHO इसका नाम होता है बच्चों क्लोरल। ठीक है, अब इसके साथ हम जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा DDT बन जाता है। DDT बनाने के लिए 4 लाइन आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है और इनको इस तरीके से इनके डिब्बे बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से, और इधर साइड में आपको Cl लगा देना है। आपको दोनों बराबर बनाना है क्योंकि बन नहीं पा रहे हैं हमसे। ठीक है, और इधर क्या करना है, इधर से खींच कर इधर लगा देना CCl3 और आपका CH। ठीक है, इधर जोड़ देना है। प्लस आपको करना क्या है, यहाँ पर H2O को निकाल देना है और इधर आपको 2 से बैलेंस कर देना है। ठीक है, अब इसका नाम है बच्चों क्लोरोवेंजिन। ये आपका क्लोरल हो गया और ये हमारा बन गया DDT। और ये तो आपको पता है क्या है बच्चों, हमारा वाटर है यानी कि जल है। ठीक है, अगली रिएक्शन देखिए। अगली बच्चों है कि एसीटोन से हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म। अब एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम अप्लाई करेंगे बच्चों हैलोफॉर्म अभिक्रिया COCl3 CH3COCH3। इसको हम बनाना क्या है क्लोरोफॉर्म। इसके लिए हम एक लेंगे हैलोजन और प्लस एक लेंगे हम क्या, कोई एक लेंगे क्षार। ठीक है, कोई एक क्षार लेंगे तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, इसमें बनाने के लिए हम करेंगे CHCl3 होता है CHCl3 प्लस क्या बनेगा, हमारा Na लिया है Cl लिया है तो NaCl बनेगा, प्लस हमारा जल बनेगा यानी कि H2O, प्लस हमारा निकल जाएगा CH3 COOEN। ठीक है, अब बच्चों बात आती है इस रिएक्शन को हमें क्या करना है, बैलेंस।
जब आप इसको बैलेंस करोगे तो क्या करोगे, 3 आपको Cl2 के पास बढ़ा देने, कितने, 3 Cl2 के पास बढ़ा देने। 3 Cl2 के पास बढ़ाने के बाद आपको 4 NaOH के पास बढ़ाना है बच्चों। 4 NaOH के पास जैसे आप बढ़ाओगे तो Na हमें कितने करने, इधर 4, देखिए 3 इधर का, 1 इधर है, तो यहाँ पर हमें कितने करने हैं, 3 और बढ़ाने, 3 Na हो गए, NaCl हमारे बैलेंस हो गए। अब हमें Cl बैलेंस कर लेना है, 3 दूनी 6 Cl है, 3 3 दूनी 6 Cl इधर हो गए। अब हमें सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 1 4 इधर ऑक्सीजन है और 1 इधर है, 5 ऑक्सीजन है, तो 2 इधर यूज हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कितने बढ़ाने पड़ेंगे, जल के पास 3 बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमारे जो ऑक्सीजन और पूरी रिएक्शन जो बैलेंस हो गई, और यही बच्चों हमारा जो है वो है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको इन रिएक्शंस को करना है। अगली रिएक्शन देखिए, जो रिएक्शन है जिसमें से बात की जा रही है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजोफिनोल को कैसे प्राप्त करोगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले बेंजोइक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए। बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH। ठीक है, आप इसकी क्रिया CaOH का होल ट्वाइस Ca के साथ आप करा दीजिएगा। आप बना लीजिए यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट पहले आप इसको बना लीजिए। यहाँ पर बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट C6H5COO, और इधर आप ऐसे लिख लीजिएगा Ca, इधर C6H5COO। ठीक है, अब आप चाहें C6H5COO का होल ट्वाइस Ca भी लिख सकते हैं। जब आप इसको करेंगे हीट, ठीक है, क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे तो हमारा एक कंपाउंड बनेगा C6H5CO C6H5। ठीक है, C6H5CH, और हमारा क्या हो जाएगा, C6H5COC NH2, और हमारा इधर Ca बचा है। ठीक है, Ca इधर का बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, C6H5 बचा है। एक मिनट, Ca, एक तो Ca हो गया, 1 2 3 4 है, CaCO3 हमारा जो है वो हमारा अलग से निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, CaCO3 हमारा निकल भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेना। ठीक है, और ये हमारा इसमें निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों अगली रिएक्शन क्या है, और यही जो बच्चों है यही हमारा बेंजोफिनोल है। ठीक है, अगली रिएक्शन जो है, अगली रिएक्शन है जिसमें आपसे बात की जा रही है एसीटोन से आपको बनाना है मेसिटिलीन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO CH3। ठीक है, अब आपको मेसिटिलीन बनाने के लिए यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा H2SO4, और H2SO4 कैसा होना चाहिए बच्चों, सांद्र होना चाहिए। कैसा, सांद्र H2SO4। जब आप सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराओगे इसकी, तो हमारी जो है मेसिटिलीन जो है वो बन जाएगी। मेसिटिलीन का सूत्र होता है CH3, ऊपर लगा देना है, इधर भी आपका CH3 लगा होना चाहिए, और इधर भी आपको CH3 लगा देना है, और इसी का नाम बच्चों है मेसिटिलीन। ठीक है, मेसिटिलीन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, H2 हमारा जब निकल जाएगा, यहाँ पर आपको 3 से बैलेंस कर देना है, 3 से यहाँ पर भी बैलेंस कर देना। ठीक है, अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन है बच्चों एसीटोन से हमें बनाना है क्लोरोफॉर्म। बच्चों एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, सॉरी बच्चों एसीटोन से क्लोरीटोन है। हाँ, यहाँ पर हमें एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना है। हमने सोचा बच्चों क्लोरोफॉर्म लिखा है। एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO CH3। ठीक है, अब हमें बनाना है क्लोरीटोन, तो हम यहाँ पर ले लेंगे CHCl3, क्लोरोफॉर्म ले लेंगे। अब हमारा बन जाएगा क्लोरीटोन। इस तरीके से आप 4 बैलेंस ही लिख लीजिएगा। ऊपर आपको लगा देना CH3, इधर भी आपको लगा देना CH3, यहाँ पर लगा देना OH, इधर लगा देना CCl3, और इसी का नाम है बच्चों हमारा क्लोरीटोन। क्या हो जाएगा, एसीटोन से क्लोरीटोन। ठीक है, समझ में आ गया। अगली रिएक्शन देखिए बच्चों, अगली रिएक्शन जो है जिसमें आपसे बात की जा रही है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। देखिए मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। हमें बनाना क्या है, मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। हम क्या करेंगे, PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे। PCl के 5 के साथ क्रिया कराएंगे तो हम बनाएंगे CH3Cl। ठीक है, अब CH3Cl है, इसको हम आगे ले जाएंगे KCN के साथ। KCN के साथ आगे ले जाएंगे तो हम बनाएंगे CH3CN। CH3CN बना के हम इसका क्या करेंगे, अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे। यहाँ पर 4 अणु ले लेंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, और यहाँ पर आप उपस्थित भी ले लेंगे C2H5OH और Na की उपस्थित ले ली। ठीक है, जब हम उपस्थित ले लेंगे तो हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा CH3NH2, CH3CH2 हो जाएगा, CH2NH2। ठीक है, अब ये जो हमारा बन गया इसी को इधर लाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2NH2।
NH2 को ले जाएंगे और यहाँ पर HNO2 के साथ इसकी क्रिया करेंगे, HNO2। जब आप इसकी क्रिया करा देंगे, इसकी उपस्थित रखेंगे, ठीक है, तो हमारा बन जाएगा C2H5OH और इसी का नाम है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एथिल एल्कोहल को प्राप्त करना है। अब आपको जो 1 से 2 या 3 4 स्टेप की रिएक्शन होती है तो उसमें आपको ये नहीं बताना होता क्या निकालना है क्या नहीं, आप अपनी मेन रिएक्शंस को लेते चलिए और आपको मेन रिएक्शन बना देना रहता है, ठीक है। अगली रिएक्शन है बच्चों, फिनोल से आपको बनाना है पिक्रिक अम्ल। आपको फिनोल से पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ये रहा आपका फिनोल, ठीक है। इसको पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए यहाँ पर हम HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं, HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं हमारा बन जाता है पिक्रिक अम्ल। ऊपर आपका NOH रहेगा, इधर आपका रहेगा NO2, नीचे भी रहेगा NO2 और इधर आपका रहता है O2N लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर आपका जो सॉरी बच्चों, इधर नहीं, इधर आप लगा लीजिए H2O, यानी कि 3 अणु जल के निकलते हैं। 3 अणु से हमें यहाँ पर बैलेंस भी, सॉरी बच्चों यहाँ नहीं, यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है। समझ में। अगली रिएक्शन देखिए, अगली है बच्चों बेंजीन से एसीटोफिनोन। अब बेंजीन से आपको बनाना है एसीटोफिनोन, तो आपका जो बेंजीन होता है उससे एसीटोफिनोन कैसे प्राप्त करोगे, तो एसीटोफिनोन बनाने के लिए हम बेंजीन का सबसे पहले लिखेंगे सूत्र। तो ये तो हमारा बेंजीन का सूत्र हो गया। इसके साथ हम यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं, CH3CO, C बनाए बच्चों, COCl। अब इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड ले लेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करिए, एक प्रेजेंस रहता है वो याद रख लीजिएगा, शुष्क ईथर, शुष्क Cl3 रहता है, शुष्क AlCl3, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया होती है, ठीक है। जब आप इसकी अपक्रिया कराएंगे तब हमारा बन जाता है एसीटोफिनोल। एसीटोफिनोल का सूत्र होता है, एसीटोफिनोन सूत्र होता है COCH3, ठीक है, प्लस क्या होता है HCl, HCl जो है हमारा निकल जाता है CH3। देखिए CH3 CO हमारा यहाँ पर लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, वो Cl के साथ में जुड़ गया जाकर, ठीक है। अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन है बच्चों एसीटोन की अभिक्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफार्म से होती है। जो बच्चों हमारा एसीटोन होता है, इस एसीटोन की अभिक्रिया जो होती है KOH की उपस्थिति में क्या होता है, क्लोरोफार्म के साथ होती है, ठीक है। तो एसीटोन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, CH3COCH3, ठीक है। इसकी क्रिया KOH की उपस्थिति में किसके साथ होती है, क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3। अब उपस्थित किसकी रखनी होती है, KOH की। अगर आपने अभी रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी कि एसीटोन से क्लोरीटोन, ठीक है, CCl3 इधर लगाइएगा, इधर यहाँ पर आपको H लगाना रहता है, यहाँ पर CH3, इधर आपका CH3, और ये आपका जो कंपाउंड बन जाएगा, इसमें जो कंपाउंड बनता है वो आपका बनता है क्लोरीटोन, ठीक है। समझ में आ गई। तो ये थी हमारी 10 जो इंपॉर्टेंट आप रिएक्शंस की बात करें कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। अब बच्चों एक हमारा टॉपिक बचा है जिसका नाम है नेम रिएक्शंस। क्या बच्चों, नेम रिएक्शंस। अब नेम रिएक्शंस का कल मैंने आपको लेक्चर अपलोड किया है, आप चैनल पे जाइएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अब अगर बार बार वही रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो कोई टेंशन नहीं, मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है उनका आप वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया है चैनल पर, वहाँ से जाकर आप नेम रिएक्शंस को पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन तुरंत पूछ लीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन सहित वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।